इंडिया हमारे से बहुत आगे निकल चुका है। इंडियन स्टूडेंट्स हमारे से हर दुनिया के हर फील्ड में उन्होंने अपना नाम मनवा लिया। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह? अब मैंने देखा कि इंडियन स्टूडेंट्स में थोड़ा सा स्किल्स की तरफ ज़्यादा है, वो लोग स्किल्स पे काम करते हैं। उनके स्टूडेंट्स को असल में मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज़। उनके स्टूडेंट्स जो हैं उनको उनकी पढ़ाई में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि हमारे पास नहीं है, ना हमें सिखाई जाती हैं। पाँचवीं फिफ्थ सिक्स लेवल तो एक वो बात रहेगी ना, बात की छोटा बच्चा भी है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो एक जो बच्चा ग्रेजुएशन हमारा कर रहा है उससे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फिडेंस बच्चों को दिया जाता है। इंडिया का जो स्टूडेंट है अगर वो अच्छे मार्क्स ले रहा है, अच्छी पोजीशन पे जा रहा है, तो उसको प्रमोट किया जाता है। उसको ये नहीं कहा जाता कि तुम जो है बस इतना ही कर सकते हो, उसको आगे प्रमोट किया जाता है कि तुम इससे भी ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, उनको कॉन्फिडेंस गेन करना सिखाया जाता है, उनको खड़े होकर प्रेजेंट कैसे करना है वो सिखाया जाता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरा जाता है। हमारे स्टूडेंट्स का क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन स्टूडेंट्स को अगर कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ, तो आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, कौन ज़्यादा सिंसियर है अपनी कंट्री के साथ? मेरे ख्याल में जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडियन है या पाकिस्तान से हैं या एनी अदर कंट्री, सब ही कम्पिटेंट होते हैं और सारे अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मेन चीज़ है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कोई ना कोई स्किल भी सीखें साथ। अगर वो स्टूडेंट होने के साथ साथ अपनी स्किल्स को भी इन्हांस करते हैं तो ये उनके लिए बेटर है। अगर सिर्फ डिग्री लेके बैठ जाते हैं और स्किल कुछ भी नहीं आती, काम कुछ नहीं करना आता, तो दैन जो है वो ये इतना उनके लिए फ्रूटफुल नहीं होता। साथ उनको अब मैंने देखा कि इंडियन स्टूडेंट्स में थोड़ा सा स्किल्स की तरफ ज़्यादा है, वो लोग स्किल्स पे काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल एज कम्पेयर टू वहाँ के कोई पाँचवीं फिफ्थ सिक्स लेवल तो एक वो बात रहेगी ना, बात की छोटा बच्चा भी है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो एक जो बच्चा ग्रेजुएशन हमारा कर रहा है उससे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फिडेंस बच्चों को दिया जाता है। उनके स्टूडेंट्स को असल में मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज़। उनके स्टूडेंट्स जो हैं उनको उनकी पढ़ाई में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि हमारे पास नहीं है, ना हमें सिखाई जाती। कौन सी ऐसी चीज़ें जो उन्हें सिखाई जाती हैं हमें नहीं सिखाई जाती? उनको कॉन्फिडेंस गेन करना सिखाया जाता है, उनको खड़े होकर प्रेजेंट कैसे करना है वो सिखाया जाता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरा जाता है। हमारे स्टूडेंट्स का क्या है? हमारे स्टूडेंट्स का तो ये है बीबीए करके यहाँ पे खड़े होके जो है एंकरिंग कर रहे हैं, ये है हमारे स्टूडेंट्स का। इसके अलावा ये एंकरिंग तो कर रहे हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग तो ये है कैमरे के सामने भी नहीं आ सकते पाकिस्तान में। ऐसे ही है। और डिग्री पूछ लें, कोई डॉक्टर है, कोई बीबीए की है, किसी ने कोई ऐसे ही है। चीज़ें जो है फेस करना सिखाया ही नहीं जाता ना हमारी कंट्री में। ठीक है, अगर किसी भी हम सेक्टर की बात करें, इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें, मेडिकल लाइन की बात करें या फिर हम आईटी की बात करें, इंडिया के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आगे हैं इन तमाम फील्ड्स में। इसकी क्या वजह समझती हैं आप? इसकी वजह मैं ये समझती हूँ, जब आपको तब तक आप कुछ नहीं कर सकते जब आपके अपने अंदर टैलेंट ना हो। अपॉर्चुनिटी के साथ साथ उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन टैलेंट भी उनके अंदर है। हमारे स्टूडेंट्स के अंदर टैलेंट तो बहुत है, लेकिन टैलेंट इधर का इधर ही रह जाता है। कि इंडिया के जो स्टूडेंट हैं वो पाकिस्तानी स्टूडेंट की निस्बत बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। कोई भी फील्ड देख लें, आईटी का सेक्टर देख लें, इसके अलावा आप मेडिकल लाइन में देख लें या इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से देख लें, इंजीनियरिंग की लाइन में देख लें, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की निस्बत बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं और दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं। इसकी क्या वजह है? वजह इसकी सबसे बड़ी यही है कि उनकी गवर्नमेंट उनका बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है। ठीक है, और उनके एजुकेशन सिस्टम उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, एजुकेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं किया गया है कि हर बच्चा जो है तालीम हासिल कर सकते। एक तो उनके पेरेंट्स की हवाले से भी जो है ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालते, नहीं पढ़ने दिया जाता, इतनी अवेयरनेस उनको नहीं दी जाती कि वो बाहर निकल के पढ़ सकें। लेकिन इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी बहुत ही अच्छा है, डेवलपमेंट है उनमें, और वहाँ पे लोगों को जो अप्रिशिएट किया जाता है। यहाँ पे लोगों को जो है डाउन कर दिया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते। हालांकि कोई भी इंसान है जो टैलेंटेड है यहाँ के भी लोग, लेकिन उनको अपना टैलेंट शो नहीं करवाना आता है या उसे मौका नहीं मिलता ना उनको टैलेंट शो करवाने। प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाता है। यहाँ पे बच्चे सिर्फ पढ़ रहे हैं, डिग्रियाँ ले रहे हैं, और जब उनके काम करने की बारी आती है फिर उन्हें स्किल का जब टाइम आता है फिर उन्हें कुछ आ नहीं रहा होता। प्रैक्टिकली चीज़ों पे कम एम्फेसिस है, बाकी किताबी नॉलेज और डिग्रीज देना और लेना इन पे है। आप स्किल्स की बात करें, स्किल्स वाली साइड में जब आए, किसी भी फील्ड में हम देख लें, आईटी की फील्ड में देख लें, इसके अलावा हम एजुकेशन लाइन में देख लें, इसके अलावा हम इंजीनियरिंग में देख लें और मेडिकल सेक्टर में देख लें, हर सेक्टर में अगर इंटरनेशनल
इंटरनेशनली देखें तो इंडियन स्टूडेंट एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत आगे हैं। कहा यह जाता है अक्सर जी वहाँ का जो है वहाँ की आबादी ज़्यादा है, जबकि आबादी का मैं नहीं समझता कि कोई इतना आबादी की बात नहीं है, वहाँ पे जो है गुर्बत वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, लेकिन जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो प्रैक्टिकली बात है वो ये है कि प्रैक्टिकली वो लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। यहाँ भी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। यहाँ भी अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकल स्किल्स की तरफ लेके आया जा रहा है कि वो प्रैक्टिकली अपना नॉलेज और अपनी जो स्किल्स हैं, आईटी की स्किल्स हैं या जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं उस फील्ड की उनके पास प्रैक्टिकली प्रॉपर स्किल्स हों, ताकि वो बेहतर परफॉर्म करें और बेहतर जो है वो अपना आगे कैरियर के लिए कुछ कर सकें, अपना कैरियर बनाए। अलावा इंडिया का जो स्टूडेंट है अगर वो अच्छे मार्क्स ले रहा है, अच्छी पोजीशन पे जा रहा है, तो उसको प्रमोट किया जाता है। उसको ये नहीं कहा जाता कि तुम जो है बस इतना ही कर सकते हो, उसको आगे प्रमोट किया जाता है कि तुम इससे भी ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और वो उसको यही कहा जाता है कि तुमने अपने ही मुल्क के लिए काम करना है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई रूल नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा होता है कि अगर मैं बहुत अच्छे मार्क्स ले रही हूँ किसी सब्जेक्ट में या आप ले रहे हैं, तो हमें जो है हमारे माइंड में ये सेट किया जाता है कि तुमने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तुम तो लाइक हो, तुम बाहर चले जाओ, तुम्हारे लिए ये मुल्क है ही। हाँ बिल्कुल, बाहर चले जाओ जी, बाहर जाके तरक्कियाँ करो, पैसे कमा के हमारे लिए भेजो, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉइंट नहीं होना चाहिए। अब आप देख लें जिन्होंने वो कुछ चीज़ें बनाई थी लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा, जैसे कि पानी पे चलने वाली गाड़ी बनाई थी। इसके अलावा ट्यूबवेल का वो उन्होंने बनाया था कि वो गैस का वो प्रोड्यूस क्या हुआ, उनको आगे नहीं आने दिया गया, ठीक है। उसके बाद गूगल आया यहाँ पे हेड ऑफिस, मतलब इन्होंने ऑफिस यहाँ पे अपना ओपन करना था, लेकिन हमारे गवर्नमेंट जो है उन्होंने कहा कि जी वो आएंगे उनके ओनर खुद, तो हम लोग यहाँ पे कुछ करने देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी कुछ गुफ्तगू हुई थी। लेकिन उनको क्या ज़रूरत है कि वो खुद आएँ और आके अपना टाइम वेस्ट करें। ये चीज़ें, ये अपॉर्चुनिटीज़ हम लोगों को नहीं दी जाती हैं, जो कि हमारे बहुत बड़ा लैक है एजुकेशन। इसके अलावा जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको कॉन्फिडेंस के साथ साथ जो है ना उनके अंदर ये एहसास है कि हमने अगर एक ने आगे बढ़ना है ना तो बाकी सारों को भी पीछे लेके चलना है, ठीक है। जिसकी वजह से आप देख लें कि CEOs बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, गूगल के, अडोब के, चैनल की जो CEO है सारे जो हैं वो इंडियन बॉर्न है, ठीक है। और हमारे यहाँ एक दूसरे के टैलेंट को प्रमोट करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक को अगर पता लग जाए कि मेरे अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट है तो एड्डा शोखा होता है कि वो समझते मैं शाहरुख खान तो काट ही नहीं है। उसे ये कह दिया जाता है, उसकी हमारी सोसाइटी ये कहती है बेटा तू तो इस मुल्क के लिए बना ही नहीं। इस मुल्क के लिए बना ही। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मेरे कुछ जानने वाले, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, वो इंग्लैंड में इस टाइम रह रहे हैं और वो वहाँ पे एजुकेशन अपनी साथ साथ कंप्लीट कर रहे हैं, साथ साथ जॉब कर रहे हैं। तो जब मैंने उनको कल बताया ना कि 1-1 घंटे बाद लाइट आ रही है, 1-1 घंटे बाद जा रही है, तो वो पता क्या कह रहे थे, कहते हैं पाकिस्तानी देखो हम लोग यहाँ पे स्नो फॉलिंग में बैठे हैं, मज़े कर रहे हैं, पाकिस्तान आने का दिल ही नहीं करता। मैंने कहा बेटा आप लोग आओ एयरपोर्ट पे, जो चित्र मैंने तैयार करने हैं ना यहाँ पे तुम लोग एंटर होकर दिखाओ। जो गद्दार पाकिस्तान है ना वो हमारी तरफ से फारिग है, तो ये उधर ही रहें सारे, इधर आने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग जो है अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे इमरान खान साहब जो हैं ये रहें, तो अल्लाह करे कि वो कुछ हमारे लिए कर सकें और बेहतरी कर सकें। उनके जो साथ हैं उनको भी एहसास हो कि भाई हम लोगों ने भी अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बाकी कंट्रीज़ कहाँ कहाँ पहुँच गए, हम लोग यहाँ पे खड़े होकर सिर्फ यही अभी तक अदम एतमाद की तहरीक चला रहे हैं और लड़ाइयाँ ही आपस में कर रहे हैं। लोगों से यही पूछ रहे हैं कि वो इंडिया हमारे से आगे क्यों निकल गया, चाइना हमारे से आगे क्यों निकल गया, बांग्लादेश हमारे से आगे क्यों निकल गया। मैं अपनी बात कर इंद लोग की खड़ो के पूछ रहे हैं, हाँ जी वो आगे लग गया, वो आगे लग गया, वो आगे लग। अच्छी बात है ना, हम पूछेंगे तो आप जैसे लोगों में, आप जैसे अनपढ़ लोगों में अवेयरनेस आएगी। एक्सक्यूज मी, सॉरी अच्छा, अभी तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए हैं और अनपढ़ से कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये नाजरीन, ये जो यहाँ पे एंकर खड़ा हुआ ना इसकी अभी तक डिग्री भी कंप्लीट नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रेजुएट हूँ और अभी मैं लॉ की 2nd डिग्री कर रहा हूँ। देखो जिनको कुछ नहीं आता ना वो लॉ करना शुरू कर